वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको शादी के नुकसान, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, ये वीडियो का टाइटल है। पहला, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। पहला पॉइंट है मेरा, गलत इंसान लंबी सजा। अगर तुम्हें गलत इंसान मिल गया भाई, इतनी सजा लंबी है ना, और ये रिवोकेबल नहीं है, बीच में तुम उसे रिवोक करके अलग नहीं हट सकते। अगर गलत इंसान, अगर गलत, हंसी आ रही है इस बात पे। अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है यार, कि अगर गलत इंसान मिल गया तो तुम अलग भी नहीं हो सकते, अलग हो गए तो इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे। हंसी आती है मुझे इस सिस्टम पे, इस वाले सिस्टम पे, कि शादी तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, अलग होना पड़ा भाई, अलग नहीं हो सकते। इतने सारे पैसे भरते रहो, एल्यूमिनी भरते रहो, ये वो पता नहीं क्या क्या भरते रहो पैसे, और कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। कोर्ट में चक्कर लगाना मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि कोर्ट में चक्कर लगाना मतलब सजा ही होती है अपने आप में। कोर्ट को सजा सुनानी नहीं पड़ती, ट्रायल जो होता है वो अपने आप में सजा होती है। हंसी आती है इस बात। गलत इंसान मिला भाई, सजा इतनी लंबी है कि छोटी मोटी हो तो समझ में आता है कि भाई चलो तुमने ये गलती करी, बस तुम्हें इसका इतना हर्जाना देना पड़ा। भाई साहब, 50 लाख 60 करोड़ पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जितने अमीर हो उतना देना पड़ेगा वो तो भाई। और ऊपर से मेंटल हैरेसमेंट वो अलग। ऐसा नहीं है कि तुम स्टेप, अगर मान लो तुम्हें गलत इंसान मिला तो तुम उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बोलो यार हम दोनों में ना मैच नहीं हो रहा कुछ, चलो अलग हो जाते हैं। नहीं कर सकते। समाज तुम्हें खा जाएगा, लीगल सिस्टम तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे उसके घर वाले जो उस तरफ के होंगे वो तुम्हें खा जाएंगे, सब गंदी निगाह से देखेंगे तुम्हें, गलत गलत समझेंगे तुम्हें। इतनी लंबी सजा है, तुम अलग नहीं हो सकते भाई। इतने मल्टीपल इसके पर्सपेक्टिव हैं, इतने इतने ज्यादा वो हैं कि तुम अलग नहीं हो सकते आसानी से। तुम ये मत सोच लेना कि भाई ओ शादी हो गई, चलो कोई बात नहीं डिवोर्स कर लेंगे भाई। रियलिटी में रहो, वेक अप टू रियलिटी। सच्चाई सच्चाई देखो, सच में देखो कितने लोग फंसे पड़े हैं। क्या वो अलग हो सकते हैं? खुद का स्टिग्मा, एक स्टिग्मा खुद के अंदर भी क्रिएट होता है कि भाई अलग हुए तो ऐसा ऐसा होएगा, क्योंकि खुद भी तो समाज का हिस्सा है ना। तो समाज कैसे देखता है एक डिवोर्स इंसान को, या वो सब वो जब जो होता है, ओ इसका तो गलत हो गया, अलग हो गया, हाँ ये इसका मतलब ये सब नकली। अच्छा, नकली भी दिखा रहे होते हैं पहले, ये जब शादी होती है ना इनकी, नकली नई नई होती है, तो ये ना नकली दिखा रहे होते हैं। हमारे गृहस्थी में तो सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वी आर गुड, वेरी हैप्पी कपल, वेरी हैप्पी फैमिली, एक बच्चा पैदा हो गया, वेरी हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली, क्यूट फैमिली, बेस्ट फैमिली, गुड फैमिली। करके ना सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। तो क्या होता है, अब ये शादी ये अलग नहीं हो सकते, देखो डिसएग्रीमेंट तो होंगे ही अलग होने के, है ना। लेकिन ये अलग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये समाज में अच्छा अच्छा जो दिखा रहा है, क्या वो आसानी से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है ये। हंसी भी आ रही है मुझे ये बोलते हुए। ये कनेक्टेड है ना? हाँ कनेक्टेड है। तो भाई तुम अलग नहीं हो सकते, तुम खुद ही झूठ बोल रहे थे ना समाज से बहुत, वी हैप्पी फैमिली, गुड फैमिली, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, जाओ बेंच हनी। भाई लंबी सजा है, गलत इंसान लंबी सजा। भाई फंस जाओगे, नहीं अलग हो सकते। ये हलवा में समझना, लीगल सिस्टम खा जाएगा तुम्हें, उसकी साइड के परिवार वाले भी होंगे, समाज भी होगा, तुम्हारे खुद के माँ बाप भी होंगे, सब खा जाएंगे तुम्हें। आसान नहीं है, फंस जाओगे भाई। सेकंड पॉइंट, समझौते की जिंदगी। हर हर चीज समझौता बन के रह जाती है, हर चीज समझौता, हर चीज में तुम्हें समझौता करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे तुम अपना मतलब एक इंडिपेंडेंट सोच रख ही नहीं सकते, हर चीज में समझौता। अगर तुम्हारे को कल को ये वो आ जाए कि यार हम ना अलग अलग रूम में रहेंगे, मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि बेड में हम दोनों डबल बेड पे सोते हैं, मेरे को अच्छा, मेरे को फैल के सोने की आदत है। मेरे को ना, मेरे को जो काम करना होता है लैपटॉप, या मेरे को ना वो बेड पे ही रखने की आदत है, मेरे को अलग रहना पसंद है, चलो दो अलग अलग रूम में रहते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझौता करना पड़ेगा, हर चीज में समझौता। अगर अगर उसको कहीं जाना है, शादी में जाना है, और तुम्हें कहीं और जाना है, तुमको समझौता करना पड़ेगा, शादी में जाना पड़ेगा तुम्हें। और ऐसे बहुत सारे समझौते तुम्हें करने पड़ेंगे। एक मिनट रुकना, मैं वो विंड ब्लास्ट वाला वो लगा लेता हूँ। मेरे को लग रहा है शायद हवा तेज चल रही है तो वो आ सकता है। ऐसे ही रहना। तो तुम, ये बात तो बहुत कॉमन बात है यार, ये तो तुम्हें मतलब कॉमन सेंस से पता लग जाएगी, हर चीज में तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। अगर तुम्हें घर का वो घर लेना है मान लो, है ना, तुम एक घर लेना चाहते हो तो क्या होगा कि उसकी भी वो तुम्हें लेनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा फिर तुम्हें, कि भाई घर कहाँ लेना चाहिए बताओ, फ्लैट लेना चाहिए या घर ले वो वैसा वाला घर लेना चाहिए, इधर लेना चाहिए या उधर लेना चाहिए, समुद्र पे लेना चाहिए या पहाड़ पे लेना चाहिए, है ना। बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना चाहिए, कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या साइंस क्या स्ट्रीम पढ़ानी चाहिए, हर चीज में तुम्हें। एक सेकेंड। हालांकि बच्चे को पढ़ाने वाले में तो डिसीजन ना बाप बाप को, ना बाप को, ना माँ को, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तुम इसको घुमा देता हूँ, ये लो हो गया सेट। अब बारिश वो भी आएगी, हवा भी आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हर चीज़ में समझौता करना पड़ेगा। तुम्हें खाना कैसा खाना है, तुम्हें क्विजीन कैसी पसंद है, तुम्हें रूम में कैसी लाइट पसंद है, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है अपने रूम में, हर चीज़ में। मतलब ये तो छोटी मोटी बता रहा हूँ कि चलो इसमें एक बार को कोई इंसान एडजस्ट कर भी जाए, लेकिन कुछ चीज़ होती है लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। जैसे मेरे को ये पर्सनल मेरे को एक्सपीरियंस लेना है कि पहाड़ में रह के लगता कैसा है, जब एक एक 6-6 महीने के लिए रहते हैं तो कैसा लगता है, मुझे रहना है तो मैं ले सकता हूँ, मैंने लिया है। तुम देख रहे हो मेरी लाइफ को, ये देखो, नहीं देख रहे तो देखो, बढ़ो देखो। मैं कर सकता हूँ जब मर्जी, मेरे को ये सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, मैं ये रूम के कलर और एसी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे लाइफ का ये जो होता है ना, जो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा हैप्पीनेस कैसा रहेगा तुम्हारे जीवन में, उन चीजों को भी तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है भाई ये, मैं इसके शायद सारे पॉइंट गिना भी ना पाऊं। कमेंट में बता देना लोग क्या क्या चीजें समझौता करते हैं शादी में। भाई साहब वाट लग जाती है लोगों की मेंटल हेल्थ की। तीसरा है समाज का दबाव, प्यार नहीं। जो शादी है ना वो समाज के दबाव में कराई जाती है। भारत में जो शादी होती है वो प्यार की वजह से नहीं होती है, एक सामाजिक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए शादी कराई जाती है। कि समझ रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होएगा अगर शादी नहीं करोगे तो, या फिर हमारे यहाँ पे तो लोग बिना शादी के रहते नहीं है, या फिर किराए पे रूम नहीं दिया जाएगा, तुम रहोगे कैसे, क्या कैसे जियोगे। पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि सिंगल पर्सन को तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई और आती भी है, पर अब नहीं आती। अब मैंने नया रास्ता खोज दिया है तुम्हारे लिए, तुम मेरी तरह आसानी से रह सकते हो अब, ठीक है। तो अब तुम्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ना जो शादी का, ये इस तरह से डिजाइंड है, अरे यार, ये इस तरह से डिजाइंड है कि तुम्हें समाज का दबाव में प्यार शादी करनी पड़ती है। यहाँ पे प्यार से कोई शादी नहीं कर रहा है भाई, प्यार की वजह से नहीं कर रहे हैं, सब समाज के दबाव में शादी कर रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। बाप बोलता है कि भाई शादी करो तभी प्रॉपर्टी लूंगा, तो ये एक तरह का सामाजिक दबाव हो गया तुम्हारे ऊपर। पारिवारिक बोलेंगे इसे दबाव, पर ये समाज का हिस्सा है, वो भी तो समाज का एक कारण ही वो ऐसा बोलते हैं। कभी भी ये मत बोलना कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो समाज उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, इसीलिए इसीलिए मेरे मम्मी पापा शादी कराना चाह रहे हैं, वरना मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं। अबे भाई वो भी तो भड़वे हुए ना, वो समाज का प्रेशर ले क्यों रहे हैं, वो ले रहे हैं तो वो भी तो समाज का हिस्सा हुए, तभी समाज की गुडनेस उनको चाहिए, समाज के नजर में उन्हें गुड बुक्स में रहना है, तभी तो वो उस चीज को मान रहे हैं, तो वो कहां से अच्छे हुए। कई कई बच्चों को ऐसे बोलते हो मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो समाज की वजह से दबाव। मेरे रिलेटिव जो है ना वो उन्हें पोक कर करके बार बार पूछते हैं कि शादी कब करोगे, ये करोगे। अच्छा इसमें मैंने एक और चीज देखी कि जो लड़की मेरे को ये बोल रही थी ना कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो लड़की खुद शादी करना चाहती थी। सच बात तो ये है, उसको क्वीन महसूस करना है शादी बन के, उसको सारी सुविधाएं भोगनी है शादी करके, क्योंकि खुद तो हासिल कर नहीं पाएगी, खुद हासिल नहीं कर पाएगी। एक बंदे के गले पड़ जाती हूँ और उससे उसके उसके सारे उसका वो जो काम करता है पूरे जिंदगी भर, जो कुत्ते की तरह काम करता है दिन भर, उसके सारे पैसों को भोग लूंगी, सारे पैसे को मजे से भोगूंगी, है ना। सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, मर्द की सिक्योरिटी जो होती है, लड़कियों के अंदर अपनी एक सिक्योरिटी तो खुद की कुछ होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए, पैसे के लिए शादी कर लेती हैं और डालेगी ऐसे अपनी मम्मी पापा के, मेरे मम्मी पापा मुझ पे कर रहे हैं और मेरे मम्मी पापा भी बुरे नहीं है, वो उनके ऊपर रिश्तेदार लोग कर रहे हैं, तो सब तरह से अपने आप को बचा लेगी और ये नहीं बोलेगी कभी भी कि खुद का स्वार्थ है करने का, और ना माँ बाप का भी है। ये जितने भी लोग तुम्हें कभी भी जिंदगी में कोई भी ये बात बोले ना भाई कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, मैंने अपने माँ बाप के उसमें करी, भाई एक बात याद रखना, खुद को लालच था उनको शादी करने का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई जबरदस्ती मंडप में गनपट्टी यहाँ पे वो लगा के तुम्हें मंडप में बिठा दे, हो ही नहीं सकता ऐसा। तुम खुद बैठे हो, तुम्हें खुद को लालच था प्रॉपर्टी का, अथॉरिटी जताने का, एक पत्नी पे जो अथॉरिटी जमाता है एक मर्द, ये सब लालच होते हैं उनके, क्योंकि उनके वो पास्ट लाइफ में डिप्राइव्ड होते हैं इन चीज़ों से। बस छाछ पिया था मैंने, ये छाछ पी रहा हूँ यहाँ पे, और कॉफ़ी भी है, ये चाय है, चाय कॉफ़ी नहीं है, और ये पानी है, तीन ड्रिंक लाता हूँ मैं। तो चलो आगे चलते हैं। समाज के दबाव में नहीं करते ये भाई, प्यार नहीं होता है ये, बस समाज के दबाव में करते हैं शादी। चौथा पॉइंट है मेरा आर्थिक बोझ, तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिकल इतना सारा बोझ आ जाएगा कि शादी में पहले तो खर्चा करो, प्री वेडिंग में, वेडिंग में, इन सब में खर्चा करो। इससे क्या होगा कि जिंदगी में जो और तुम उन पैसों का जो अच्छा उपयोग कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर्थिक बोझ उसी में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। शादी में खर्चा करो, प्री वेडिंग में खर्चा करो, पोस्ट वेडिंग में खर्चा करो, जो उसके घर वाले हैं अब वो भी तुम्हारे घर वाले हैं तो उन पे खर्चा करो, तुम समझ गए।
जबरदस्ती के रिलेशन जुड़ जाते हैं। अभी ये वाला भी पॉइंट लिखा है मैंने कि बिना फालतू के जो है ना रिलेटिव्स ऐड हो जाते हैं तुम्हारी लाइफ में, बिना फालतू के रिश्तेदार ऐड हो जाते हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। तो ये लिखा है मैंने, आगे बताऊंगा मैं। आर्थिक बोझ बता रहा हूँ फिलहाल मैं तुम्हें। भाई तुम्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुमने शादी करी ना, तुम्हारे को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें गाड़ी नहीं ली तो तुम्हारे आंखों से तुम्हें घोंप घोंप के मार डालेंगे लोग, चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुमने अगर घर नहीं लिया, अगर तुम्हारी शादी हो गई, 2 साल हो गए शादी हो गई, इसको अपना घर नहीं ले पाया, आप आज भी बाप के घर में पड़ा हुआ है ना, और किराए पे तुम रह नहीं सकते, शादी करके तुम्हें अपना ही लेना पड़ेगा, तुम चारों तरफ से फंस जाओगे। तुम ऐसे फंस जाओगे कि तुम्हें जबरदस्ती ही शादी करनी पड़ेगी। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कितना भी कर लो। ये अंकल आ रहे हैं एक पीछे, तुम कितना भी कर लो, जबरदस्ती ही शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। और इतना सारा पैसा खर्चा होगा, इतना सारा पैसा खर्चा होगा तुम्हारी, भाई ऐसी की तैसी हो ही जानी है। हाँ, बारिश होने वाली है। रोज आ जाती है भाई, काले बादल हो गए भाई, बहुत बड़ी गरज रहे हैं बादल, बहुत तेज बारिश होगी अभी। मेरे को भी जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, भागते हुए वीडियो बना लेता हूँ, ये आइडिया भी अच्छा है। पर मैं पॉइंट कैसे याद रखूंगा यार? ये आइडिया तो अच्छा है यार, दिमाग तो है मेरे अंदर भाई, तभी तो इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ मैं लाइफ में। तो ये एक बड़ा पॉइंट है भाई कि तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो मुझे नहीं करने पड़ते भाई, मेरे को नहीं इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ते। मैं मज़े से जीता हूँ ना, मेरे को कोई दिखाना है किसी को कि भाई मैंने ज़मीन खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, या किसी से बड़ी गाड़ी खरीदनी है, किसी से बड़ा बढ़िया घर खरीदना है, किसी से मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हें सारे कॉम्पिटिशन्स को फॉलो करना पड़ेगा, और तुम फंसोगे ही फंसोगे उसके अंदर, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है कि तुम, जैसे मेरी चॉइस है, मेरे को नहीं खेलना वो गेम, मैं तुम्हारे उस सिस्टम में हुई नहीं। लेकिन अगर तुमने शादी करी तो तुम ये बात बोल ही नहीं सकते, तुम उस सिस्टम में फंस गए। अनसेड, एक अनसेड प्रेशर होएगा, अनसेड, कोई बोलेगा नहीं तुमसे, लेकिन व्यवहार ऐसा होएगा आसपास आसपास, ये ऐसा व्यवहार होएगा कि तुमको वो बोलेगा नहीं वो शब्दों में कोई भी, लेकिन तुम वो प्रेशर फील करोगे कि तुम्हें घर खरीदना है, कि तुम्हें अच्छे गाड़ी खरीदनी है, कि तुम्हें अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह का, ठीक है। आर्थिक बोझ आएगा ही आएगा। पांचवा है, आज़ादी कम हो जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल मतलब एक बात है कि तुम, अभी मैं जैसे यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी रहूँ, जब मर्जी चेंज कर दूँ, दूसरे देश में जाके रहूँ, या फिर एक नई हॉबी को डेवलप कर लूँ, जो जैसे मेरे को जीना है, जैसे मेरे को वो जीना है। देखो दूरदर्शन का वो है, वो ऊपर दिख रहा है, दूरदर्शन का वो है टावर, ऑब्जर्वेशन सेंटर बोलते हैं इसे, कुछ तो ऐसा। सरकारी चैनल अभी भी चलते हैं क्या? मैं तो समझ गए क्या बोल रहे हैं इसे। आज़ादी कम हो जाती है भाई, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। प्रोफेशन चेंज करना हो या कुछ भी तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम अलाउड नहीं हो उस चीज़ के लिए, केपेबल नहीं हो, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल बैकअप चाहिए ही चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। इंश्योरेंस चाहिए तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना है तो लगातार जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब कर रहे हो तो तुम नई चीज़ चेंज कैसे कर लोगे? और चेंज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आज़ादी तो खोई गई ना। आज़ादी तो नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास तो है वो आज़ादी, क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस नहीं पे करना, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई कोई ईएमआई नहीं पे करनी, तो मेरे पास वो पूरी की पूरी आज़ादी है। समझ रहे हो? ये देखो बढ़िया रास्ता है ये। अगला पॉइंट है मेरा, मेक्स यू डिसेबल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई शादी करने के बाद ना तुम डिसेबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एक महिला जो है ना हमेशा एक मर्द से कमज़ोर होती है। मैं ये खुला बोलता हूँ भाई, एक महिला जो है मर्द से कम ताकत की होती है, कम फाइनेंशियल उसकी कुछ वो नहीं होती, वो तुम्हें अपंग बनाती है, कुछ नहीं देती बदले में, बस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चेक्स दे देगी। रात में तुम उसके साथ चेक्स कर लोगे, और या ज़्यादा से ज़्यादा गर्म खाना खा लोगे। इसके अलावा एक जो इंटीमेसी होती है वो फीलिंग ले लोगे। इसके अलावा वो तुम्हें अपंग बनाती है, क्योंकि एक महिला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाती है उल्टा। और ये अगर तुम्हें लेनी है तो लो भाई, मैं तो मना नहीं करता, तुम्हें कुछ भी को करना है करो। तो करो तो फंसोगे, करते रहो। मैस्कुलिनिटी के नाम पे कई लोग, मैस्कुलिनिटी वाले भी ऐसे होते हैं, तुम तो मर्द नहीं हो, यू आर अ मैन, यू हैव टू ओबे दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये सब वो तुम्हें फॉलो ही करनी पड़ेगी, ये सब ऐसे बोलते हैं वो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बताओ, मतलब रैशनल कम्युनिटी में भी वो बोलते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो। मतलब कितनी मतलब ओछी बात है यार ये, कि तुम्हें ये सब फॉलो करना चाहिए, ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। बड़ा ही मतलब घटिया बात है ये भाई, कि इंसान का ध्येय है अपने आप में जीना, अल्फा बन के रहो, जियो, अपने आप को डेवलप करो जितना डेवलप कर सकते हो। ये क्या है, ये पूरा का पूरा ध्येय बना दो कि भाई शादी करनी है, और हो सकता है उसने खुद शादी कर रखी हो जो ऐसा बोल रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग ना अपनी रियल चीज़ें नहीं बताते हैं कैमरा पे,
कई लोग होते हैं जो खुद फंस जाते हैं ना, तो वो उसी चीज़ का प्रचार करते हैं कि नहीं 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 यही सही है, बच्चे करो, ब्लड लाइन को आगे बढ़ाओ, एक मर्द हो तुम, घर नहीं चलाओगे क्या, घर चलाओ, ऐसे करते हैं। भाई तुम्हारी मर्जी, मेरे को तो नहीं चलाना। मेरी मर्जी वो, ठीक है। मेक्स यू डिसेबल, तुम डिसेबल हो जाते हो। एक कोई भी कमजोर इंसान अगर तुम्हारे साथ है तो तुम कमजोर कहलाओगे। और अगर तुम नहीं हो रहे, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम एक पावर महसूस करोगे। वो पाई पूरे घने घने बादल हो रहे हैं, आवाज आ रही होगी तुम्हें। ये देखो रोज दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं रोज। बढ़िया खेत है सारे साइड में। अब वो ग्रीन ग्राउंड पे आने वाला हूँ मैं, ठीक है। मेक्स यू डिसेबल, भाई तुम एक आज़ाद इंसान जितना पावरफुल होता है ना भाई, तुम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो तुम डिसेबल हो जाओगे। तुम अनसेड, मतलब तुम बच्चा भी करोगे, फिर बच्चे बच्चे के साथ भी तुम डिसेबल हो ही जाओगे। तुम बच नहीं सकते फिर उससे। तुम कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, तुम नहीं बच सकते भाई। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। रुको अगला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, क्या है डिसेबल वाला, तो तुम समझ ही गए। आप रिस्क नहीं ले पाओगे, ये तो यही वाला है कि मैंने जो बताया था कि रिस्क तो तुम ले ही नहीं सकते। एक सेकेंड, मैं ये वाला कर देता हूँ, ये लो। रिस्क तुम ले ही नहीं सकते भाई। मैं जैसे अभी भी कहीं पे भी किसी भी रूम पे शिफ्ट हो सकता हूँ, किसी भी जगह पे शिफ्ट हो सकता हूँ, कंट्री में शिफ्ट हो सकता हूँ, कोई भी प्रोफेशन चेंज कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ भाई। ये बढ़िया जगह लग रही है मेरे को, या फिर मुझे शायद ऐसे बैठना चाहिए। बैकग्राउंड जो है यहाँ का बहुत अच्छा है, ये वाला नहीं, ये वाला है। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है बैकग्राउंड। आप रिस्क नहीं ले पाओगे किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सपेक्टिव में। अब जैसे मैं कहीं पे भी चला जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो एक लड़की के साथ में ना तुम ट्रैवल करके देखना, तुम्हें एक इनसिक्योरिटी, तुम्हें एक वो महसूस होगी कि तुम ना भाई अपने मर्जी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, अपनी मर्जी से शेडी प्लेसेस पे नहीं जा पा रहे, या फिर तुम्हें बहुत अच्छा होटल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिसेबल हो चुके हो अब। तुम जैसे मैं हूँ, 150 रुपये की डॉर्मेट्री में भी रह लिया, कहीं पे भी रह लूँगा, किसी भी गली मोहल्ले में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, पावरफुल हूँ। लेकिन अगर कोई महिला मेरे साथ जुड़े तो मेरे को अच्छा होटल करना पड़ेगा, अच्छी टैक्सी करनी पड़ेगी, उसके उसके बैगों को उठाना पड़ेगा। बैग को उठाने का मतलब है कि तुम अपंग हो गए। जितनी एनर्जी तुम्हारे पास बिना बैग के होती है, उतनी बैग के साथ नहीं हो सकती। समझ गए ना? तो ये भी तुम समझ गए होगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, डिसेबल हो जाओगे भाई, तुम आज़ाद नहीं रह पाओगे। तो ये तुमने नोटिस करा होगा कि एक शादीशुदा इंसान कैसा डरा डरा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो कितना भी मैस्कुलिन बनने, कितना भी बोलने, आज़ाद इंसान जितना तो हो ही नहीं सकता कभी भी। उसे इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ेगा, उसे अच्छी टैक्सी करनी पड़ेगी, अच्छा घर लेना पड़ेगा। और घर ले लिया तो दूर भी नहीं जा सकता। हम जैसे है ना, मैंने एक घर ले रखा हो, भले ही मैं मान लो ना आज आउटिंग पे गया, कहीं घूमने गया, मैं कहीं घूमने गया मैं, और मेरा रात में मन कर गया, 4 बजे के आसपास, शाम के 5 बजे के आसपास मुझे मन करा मेरे को वापस नहीं जाना यार, मेरे को यहीं पे रुक जाता। मैं ढूंढा ढूंढा, मिल गया एक, और मैं वहीं पे रह लिया। लेकिन अगर तुम्हारे पास लड़की होगी, तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। तुमको अगर तुम्हारे दिमाग पे दबाव रहेगा कि भाई रात ना हो जाए या ये ना हो जाए, इस तरह का दबाव रहेगा तुम्हारे पास, एक लड़की रहेगी, तो लड़की कमज़ोरी है भाई। लड़की कमज़ोरी है जब क्योंकि इंडिया में है, मतलब बाहर तो थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी है। इंडिया में क्या ना, इंडिया में माहौल थोड़ा वैसा है नहीं है। इंडिया में थोड़ा माहौल ऐसा है नहीं है कि तुम एक लड़की, लड़की मतलब डिसेबिलिटी, लड़की कमज़ोर है। अगर तुम मजबूत हो, तुम तो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ये सच्चाई है भाई, तुम्हें बैग नहीं उठाने पड़ेंगे किसी के भी। अरे यार बहुत तेज गरज रहा है बादल, देख रहे हो, काले 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 दिखाई दे रहे होंगे। बाकी दृश्य बहुत सुंदर है यार, ये देख रहे हो क्या सुंदर जगह है। ये देखो अब बारिश आएगी बहुत तेज और बहुत देर तक आएगी, इसीलिए मुझे भागना चाहिए अब। मतलब ये देखो काले काले बादल हैं, कितने गहरे बादल हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है गिरेगा बस, बादल ही फटेगा अब तो। कितने मिनट का हो गया जरा देख लो भाई, 18 मिनट। चलो खत्म करते हैं, लास्ट पॉइंट रह रहा है मेरा। मेक्स यू डिसेबल, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। टू मैनी रिलेटिव्स, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भाई इतने सारे रिलेटिव हो जाएंगे ना तुम्हारी लाइफ में, उसके उसके घर के साइड के, और ये बकवास बकवास करने वाले, बकवास भड़वे लोग इतने सारे भर जाएंगे तुम्हारे उसमें कि उनकी शादियों में जाते रहो, उनके फंक्शन में जाते रहो, यही सब करते रह जाओगे तुम बस। तो तुमको ये सब निभाना पड़ेगा। उसके उसकी उसकी तरफ के रिश्तेदार, पहले ही अपने यहाँ के रिश्तेदारों से तुम परेशान थे, अब उसकी तरफ के रिश्तेदारों की भी वो सब निभाने लग जाओगे, डिसेबल हो जाओगे। कोई एक 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 मीनिंगफुल काम जो करना चाहिए कि इंसान, एक मैन को जो अपनी लाइफ में मीनिंगफुल काम करना चाहिए, बड़े काम करने चाहिए, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, थोड़ा मज़े से जीना चाहिए, ये सब उसका सेक्रीफाइस हो जाता है। क्योंकि इंडियन सिस्टम में उसने शादी कर ली। शादी करो, इंडियन सिस्टम में बिल्कुल भी मत करो भाई, फंस जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पॉइंट था मेरा ये लास्ट वाला?
हाँ, उसकी तरफ के जो रिश्तेदार होंगे भाई, उसका साला उसकी शादी में जाओ, उसका साला वो बीमार हो गया, उसकी उसकी मम्मी बीमार हो गई, उसके यहाँ पे चले जाओ, तुम अपंग हो जाओगे। तुम्हें को मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कर रहे थे, अब तुम उसके उसके यहाँ के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभानी पड़ेगी तुम्हें। हर जगह से फंसते चले जाओगे। जगह देखो कितनी सुंदर है यार ये, है। लाइक शेयर। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, बिदक गई है क्या गाय? गाय बिदक गई है, देख लो लास्ट में तुम्हें बादलों की वजह से सुंदर जगह भी देखने को मिल गई, है ना। कितना बढ़िया आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, गाय का बढ़िया दूध मिलता है। मैं मस्त मज़े से रहता हूँ, किसी साले वाले की मेरे को शादी वादी में नहीं जाना, हॉस्पिटल में नहीं जाना। किसी अपने रिलेटिव को तो मैं मानता नहीं हूँ, तो उसके यहाँ के घंटा रिलेटिव को मानूंगा मैं क्यों मानूं भाई, मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है। चलो, ये देखो सामने वाला बादल कितना बढ़िया दिखाई दे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई मुझे भाग के जाना पड़ेगा, आज वाट लग जाएगी अगर बारिश हो गई तो। काले बादल हो रहे हैं एकदम काले, सुंदर भी लग रहा है पर डरावना भी लग रहा है ये। मतलब डरावना, ऐसा कोई डरावने वाली बात नहीं है, पर वही है कि मैं इक्विपमेंट के साथ नहीं हूँ ना अभी। इक्विपमेंट्स होते तो अलग बात होती। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। शादी मत करना भाई, फट जाएगी। और कॉल बुक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। रिट्रीट भी बुक करो।